लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या पूरी बीमारियां जिससे ठीक होती हैं, ये वाले प्राणायाम करने जा रहे हैं। जो मैं अभी आपको ये 5 प्राणायाम है जो हर इंसान को करने चाहिए सुबह सुबह शाम जब भी टाइम मिले, ताकि आप सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं विरेचन से। शुरू करेंगे। इसमें आपने नाक से सांसें लेनी है और अपने जो कोहनियाँ हैं इसको ऊपर नीचे करना है। ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, ये आपके डाइजेशन को भी सुधारता है और आपका वेट भी कम करता है। इसमें तेजी से सांसें लेनी है, लेकिन हाई बीपी वाले इसको करने से बचें। हाई बीपी वाले ये ना करें। करते जाओ, शाबाश। विरेचन प्राणायाम हमारी बीमारियों को, हमारे सारे सुरों को खोलता है, यानी नाक जिसका बंद रहता है वो खुल जाता है। अस्थमा वालों के लिए ठीक बिल्कुल सही है ये, लेकिन वो बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे करें शुरुआत में। जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए थोड़ी, फिर स्पीड में कर सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पंच बना लेंगे, ये मुट्ठियां बंद करके छाती के पास लेंगे। हाँ, छाती के पास ऐसे, और सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए फिर छाती के पास। शुरू करेंगे। हाँ, झटके से सांस नहीं लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है, फिर छोड़ना है। स्पीड आप सांस की बढ़ा सकते हो, लेकिन झटका नहीं देना है। मुट्ठी ऊपर, सांस लेना, मुट्ठी बांध ही रखनी है। वेरी गुड मैम, बिल्कुल सही कर रहे हो। इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पूरी सांस ऊपर लेनी है, फिर पूरी सांस छोड़नी है बाजू ऊपर करते हुए। वस्त्रिका ये आपको, ये एनर्जी बूस्टर प्राणायाम है। ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है ये। शाबाश। अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार इसको भी करें, और हाई बीपी वाले इसको ना करें। अगर हाई बीपी वाले करना चाहें, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करें। आंखें बंद रखेंगे, लंबी सांस लेंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति हमारी डाइजेशन को मजबूत करता है और हमारे इंटरनल जो पेट के जितने भी आर्गन हैं उनको मजबूती देता है, स्ट्रांग करता है। और बीमारियां जो है हमारी, मैक्सिमम पेट की बीमारियां, लीवर किडनी सारे इससे हेल्दी होते हैं और पेट की बीमारियां ठीक होती हैं। शुरू करेंगे। झटके से सांस को बाहर छोड़ना है, शरीर को झटका नहीं देना, ठीक है। अंदर अपने आप जाएगी। कपालभाति प्राणायाम करते जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, ठीक है। अब गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम राइट हैंड से करेंगे, लेफ्ट से कोई नहीं करेगा। पंच बनाएंगे, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को से बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी देर स्टॉप करके रखेंगे, फिर लास्ट की दोनों उंगलियों से बंद करेंगे दूसरी नॉस्ट्रिल। राइट वाली नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट वाली बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। अब फिर से राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और राइट से छोड़ेंगे। यही हम करते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमारी 99% बीमारियों को ठीक करता है। ये हमें जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। हमारी जो जितने भी जो हमारा नाड़ी तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको ये ठीक करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन को ठीक करता है, शरीर को शांति प्रदान करता है। अनुलोम विलोम के अनगिनत जो फायदे हैं, जो अगर मैं गिन के बताना भी चाहूँ तो पूरा दिन लग सकता है उसमें। इतने फायदे हैं इसके, मतलब हमारा पूरा शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं जो वात पित्त कफ की वजह से होती हैं, वो
क्योंकि ये वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, तो हमारी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं वो वात पित्त कफ से होती हैं। तो अनुलोम विलोम उसको बैलेंस करता है, जो हमारी, इसलिए हमारी जो बीमारियां हैं वो अनुलोम विलोम करने से ठीक होती हैं। करते जाओ। शर्त ये है कि आपने ये सही तरीके से करना है। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। तापुर जी आपकी गर्दन झुकी हुई है, कमर भी झुकी हुई है, तो आपको फायदा नहीं देगा ये। और ये जब आपका शरीर एकदम से ठीक होगा तो आपका वेट लॉस भी होगा। ये नहीं सोचना कि हम सांस ले रहे हैं तो इसमें वेट लॉस कैसे होगा। वेट लॉस भी होता है इससे। प्राणायाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जो बेड पे बैठे हैं वो खाली अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो भी उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। इसके बाद जो प्राणायाम आप करने वाले हो भ्रामरी, वो जिनको नींद नहीं आती वो ये डेली करें भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए भी और भी अपने मन को शांत करता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन वालों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है। नींद नहीं आने के लिए ये लोग प्राणायाम करते हैं ताकि इससे नींद अच्छी आती है। शुरू करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमने भंवरे का गुंजन करना है, कान बंद करना है, और उंगलियां जो है वो ऐसे फेस पे रखनी है। 3 उंगलियां गालों पे, 1 माथे पे। आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के से ऊपर नाक के पास उंगली रखनी है। 3 बार भंवरे का गुंजन करना है। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण आपने, ओम जो है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अपने मन से फील करके बोलना है। और म जो एंड में है वो आपको बड़ा ऐसे अंदर से संतुष्टि देगा और एक ऐसे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब आप ओम का उच्चारण करते हो। ओम का उच्चारण भी एंग्जाइटी डिप्रेशन वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, उद्गीत प्राणायाम करना। तो शुरू करते हैं। पहले गहरी लंबी सांस लेंगे। शुरू करो। और आपने मुद्रा बना के रखनी है। के उच्चारण से मन शांत शांत एकदम से शांत हो गया है। ओम के उच्चारण में पूरे वातावरण में शांति फैल जाती है। अब हम